नमस्कार। मैं कमलेश में अभी मैं पहुंच चुका हूं जो कि ये मीरगंज के हकीम टोला हरनवा गांव है और यहीं पे एक स्थान है डुमनी माई का स्थान। क्योंकि यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं। जब भी बाबा कोई भी बात होता है बाबा कुछ सलाह भी लेते हैं। और आइए हम यही डुमनी माई का स्थान पे मैं पहुंच गया हूं और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि अपना कदम थोड़ा आगे बढ़ाइए और आइए बाबा से कुछ बातें करेंगे कि बाबा क्या समस्या है। इनका फोन आया हुआ था और यही हम जानने के भी मैं प्रयास करूंगा कि ये क्या विषय क्या है। कुछ कहना चाहते हैं बाबा। बाबा के ऊपर क्या हुआ है, किसी से लफड़ा हुआ है, क्या हुआ है। यहाँ माँ फलरा में रहते हैं बाबा। और कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आइए और बाबा से इस विषय पे बात किया जाए कि क्या कहना चाहते हैं बाबा। और हम यहीं पे पहुंच गए हैं। यही है जो सानी बाबा बोल रहे थे। सबसे पहले ये बात बताइए बाबा कि समस्या क्या है, क्या हुआ। समस्या तो जब जब हुआ है आपको माध्यम से हमको याद किए हैं आपको चैनल पर। जी जी। मुझे गंभीर समस्या भी यह है कि मैं यहाँ 25 साल से रहता हूँ जी। और मुझे जोगिंदर गिरी द्वारा कई बेर मैं गाली गलौज किया गया, प्रताड़ित किया गया। मैं उस समय आवेदन नहीं दिया, सहन किया, साधु हूँ। डाउन कोका के बनाए शाम को 7 बजे बाजार का लड़का लोग आया था, क्रिकेट हो रहा था। स्कूल का बच्चा लोग हॉस्टल का क्रिकेट कर रहा था। फिर बच्चा लोग एक होकर चाहा कि क्रिकेट खेलें तो लोग आपस में बात कहानी कर लिया तो हम जाकर छोड़ा दिए। दोनों पार्टी से झगड़ा नहीं हुआ, भेज दिया गया। उसके बाद जोगिंदर गिरी हमको टारगेट किए। संध्या शाम को 7 बजे 8 तारीख को 112 को भेजकर और गांजा का आरोप लगाया गया मुझ पर। मेरे मंदिर का मुझे छवि खराब करने का प्रयास किया गया। एक दिन और रहकर। अच्छा, 112 को वो खुद फोन करके बुलाए हुए थे जी। अच्छा, तो यहाँ प्रशासन जब 112 आया तो क्या बातचीत हुआ आपसे। बातचीत हुआ कि हमको थोड़ा डाउन कीजिए। तो फिर क्या हुआ बाबा। तो हुआ क्या कि 12 आया, हमसे 12 से बात हुई। वो लोग बोला कि क्या गांजा बेचते हैं, क्या आप शिकायत मिला है। हमने बोला कि अगर ऐसा शिकायत है, हम एगो साधु होकर ऐसा कर्म कर सकता हूँ तो आप जवार में पता कर लीजिए, उसके बाद हम पर रूप डालिएगा। इस तरह से वो अपना छानबीन किया 12 और चले गए। वो लोग कोई बदतमीजी नहीं किया, वो लोग जो भी कहा। उसके बाद वो थाना प्रभारी जो आए थे 12 वाला, बिहान भैला मार होने की बात हम थाना पर जब गए तो प्रभारी बोला बाबा हम हाथ जोड़कर कसम खाकर कहते हैं कि गिरी जी, जोगिंदर गिरी और उनका लड़का रोहित गिरी ये लोग बस है ना अवैध तरह से हमारे ऊपर हमला किया। और हमला करने की बात तो हम बोला कि बाबू शीशा टूट जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर होकर खेल लो। कौन सा शीशा, थोड़ा आगे। ये मंदिर में डुमनी माई का शीशा है, सीधा गेंदा आकर इसी शीशे को लाया। यही शीशा है, यही शीशा है। यहाँ आकर बवल लगा। अच्छा, ये शीशा पे तो गाछ से टकरा कर आया तो शीशा नहीं फूटा, इसलिए क्योंकि उसका ताकत कम हो गया गेंदा का। तो हम बोले कि बाबू थोड़ा सा हट कर खेल लो। तो जोगिंदर गिरी का लड़का बोला कि शीशा टूटेगा तो हम लगा देंगे, और कौन सा तुम्हारे बाप का है। हम बोला कि बाबू शीशा बाप का तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारे भी बाप का शीशा में पैसा नहीं लगा है, शीशा मंदिर का है, तुम काहे ऐसे बोल रहे हो। उसके बाद छाए देना लड़कों के साथ, होटल के जो इसको का लड़के हैं ज्ञान लोग का, उस लड़कों का साथ हम पर हमला कर दिया। आइए इसी जगह हमला किया। अच्छा अच्छा। यही कचरा वो टूटा हुआ है, दिखा जाए। यही सब घूस कर सारे लड़के और मेरे साथ यहाँ बदतमीजी और गाली गलौज मारपीट किया गया। यही वो जगह है। उसके बाद हम देह छोड़ा कर किसी तरह से और भागे थाना पर गए, एप्लीकेशन लिख कर दिए। एप्लीकेशन के बाद फिर क्या हुआ। फिर हम दोबारा थाना पर गए, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं की। फिर उसी दिन साँझ को 10 तारीख दिन था जब हम सवेरे में एप्लीकेशन लिख कर आए, शाम को वो भी जाकर कैसा केस किया
बच्चों लोग को स्कूल से झूठी गवाही दिवाकर कहता है कि स्कूल में आकर सहनी दास गाली गलौज करता है। क्या आप लोग को लगता है कि किसी स्कूल में एक साधु जाकर बच्चों को साथ गाली गलौज कर सकता है? अच्छा, ये बोले हैं जी। अच्छा, थाना प्रभारी का कर उनकी तरफ से हमको शाम को बहुत गंदा गंदा शब्द बोला कि मार कर ऐसे जगह कलकत्ता भेजेंगे समुद्र के किनारे की था नहीं चलेगा, और उल्टा सीधा बात बोलकर गए। फिर हम टाइट होकर बोले कि हमको धोसमन दिखाइए, हम ये आवाज आगे तक बुलंद करेंगे। फिर उसके बाद वहां से वो गाड़ी घुमाए चले गए। अच्छा, फिर हम थाना पर गए, अपना बड़ा बाबू से मिले, कई बार प्रयास किए कि आप अपना स्तर से छानबीन कीजिए। अच्छा, आप स्कूल में गए थे? नहीं गए थे। आज तक अगर कोई गांव का आदमी कह देगा कि बाबा स्कूल में घुसे हैं, कभी भी उनका गेट पर पैर रखे हैं, तो मैं दक्षिण में कसम खाकर सहनी दास कहता हूं कि मैं ढकोसलापन साधु का तरह मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि जब उस स्कूल में आप गए हैं तो स्कूल में तो सीसीटीवी फुटेज होगा? जी, सीसी कैमरा चेक कर लिया जाए स्कूल का, अगर सहनी दास गए हैं तो। और यहाँ भी सीसीटीवी मैं बार-बार से कैमरामैन से मैं दिखाने थाना पर यहाँ भी सीसीटीवी लगा हुआ है। थाना पर यहाँ भी सीसीटीवी लगा हुआ है थाना, और एक वहाँ भी लगा हुआ है, और अंदर का भी लोकेशन हम दिखाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो एक इधर भी सीसीटीवी लगा हुआ है, और आइए अंदर हम एलसीडी दिखा रहे हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे आ करके और बाबा के साथ मारपीट किया गया है। और आइए दिखाएंगे बाबा, जाइए आगे। जी, यही सीसी कैमरा है। अच्छा, हाँ, यही सीसी कैमरा है, लगाए हुए हैं। स्कूल में भी है। जब हम स्कूल में गए हैं तो उसको चेक कर सच्चाई सामने ले आने का प्रयास करे थाना प्रभारी। बार बार मैं कोशिश करता रहा, और थाना प्रभारी कभी भी ये आश्वासन देकर रह जाते हैं कि हम छानबीन करेंगे। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से आज तक कोई केस नहीं लिखे हैं, बस ना कोई केस नहीं बनाए हैं। मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसमें अपना दखल दानी दे, मुझे न्याय दे। तो फिर क्या हुआ बाबा? हुआ क्या, फिर केस का सिलसिला चलता रहा। मैं एक बातों को आपको चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एसपी साहब से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है जी। थोड़ा सा जांच कर लिया जाए कि जायज क्या है नाजायज क्या है। गांव नगर में भी घूमकर जांच कर लिया जाए। वो पूर्व में स्थान था जहां वो अवैध कॉलेज ज्ञान लोग स्कूल बनाए हैं, वो पूर्व में स्थान था। कई गांवों को लोग वहां धूमधाम से पूजा करते थे, अघोरी स्थान था। अब ये हमको टारगेट इसलिए जोगिंदरगिरी कर रहे हैं कि ये अघोरी हैं, हो सकता है आने वाले भविष्य में इस स्थान को इनका जरिए जनता एकता होकर कहीं खोज ना दे, इसलिए हमारे स्थान से भगाने का बार बार ये प्रयास करते हैं कि इस इलाके से ये डर से भाग जाए। बार बार धमकियां दी जाती है कि मार दूंगा, गोर हाथ तोड़ दूंगा, तुझे उठा कर फेंक दूंगा। वो स्थान है कहाँ? वो स्थान बीच ज्ञान लोक कॉलेज का घेरा में है। अच्छा, ज्ञान लोक स्कूल जो है जी, पहले नहीं था, ये 1.5 साल से स्कूल बना है ज्ञान लोक स्कूल। पहले लोग पूजा करते थे धूमधाम से, घर का जो शादी ब्याह होता है, कौन छूटता है, सब कुछ वहाँ होता था। आज की डेट में वो घेर कर जो भी आदमी नहीं जानता है जो पूजा किया है जैबे करेगा, वह जाता है तो उस पर जोगिंदरगिरी 2 हाथी लाठी चलाकर उसको मारते पीटते हैं। वो शर्म से आकर मंदिर पर कहता है, वो मंदिर पर मैं क्या करूंगा भाई, वो कहता है कि मेरा माटी है, लेकिन वो उनका माटी नहीं है, वो किसी साधु का है। अवैध उस साधु का साथ कर और उस जमीन को जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा कर कुछ साल का बाद धीरे धीरे कहकर जनता को झांसा देकर कि हम स्थान का जगह छोड़कर घेरेंगे, और इस तरह से चारों तरफ से घेर कर और स्कूल बना दिया गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, एसपी साहब से निवेदन करता हूं, सीओ साहब से निवेदन करता हूं कि ये जांच का विषय है, इसे जांच किया जाए। मेरे साथ जो जाति दुश्मनी हुआ है वो तो मेरे साथ खैर हुआ है, लेकिन जो ये बच्चों लोग को साथ भविष्य खराब किया जा रहा है, वो ज्ञान लोक स्कूल में बच्चों लोग को झूठा सिखाकर
गवाही दिवाया जा रहा है कि सहनी दास आकर स्कूल में मारपीट करते हैं। तो मुझे एसपी साहब से यही निवेदन है कि आकर ज्ञान लोक स्कूल का सीसी कैमरा चेक कर अगर मुझे साबित किया जाए कि सहनी दास वहां गए हैं कि नहीं। अगर सहनी दास गए हैं, अगर ऐसा शिकायत है तो सहनी दास को उठाकर जेल में डाल दिया जाए या फांसी तक पहुंचा दिया जाए। और नहीं तो जो गलतियां इन्हें किए हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी उचित कार्रवाई एसपी साहब करें। तो आइए मैं कहना चाहता हूं कि अभी की थाना प्रभारी के विषय है कि उनको जांच करना चाहिए, यहाँ इस विषय पे आकर के दोनों जगह को क्या करना, निरीक्षण करना चाहिए। और आइए आप लोग क्या कहते हैं, हम पब्लिक से भी पूछने के मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक